इतना करने के बाद कम से कम अगर कल वाला क्लास आप लोगों ने देखा होगा तो ये फॉर्मूला जरूर एक पेज पे लिख कर रख लिया होगा, जिसमें आपको बताया क्या गया था। पहला टी रेशियो होता क्या है तो याद करने का ट्रिक बताए थे, पी बी पी एच एच बी। इसके बाद ये सारा फॉर्मूला में बताए थे क्या कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर कहीं पे tan को हमको sin और cos के टर्म में लिखना है तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं तो sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हैं। अगर cot को sin और cos के टर्म में लिखना है तो उसको कैसे लिख सकते हैं तो cot थीटा को cos थीटा बाई sin थीटा के टर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद फिर आपको बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ाया गया था, जिसमें फर्स्ट था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर के बराबर और 1 प्लस cot स्क्वायर cosec स्क्वायर के बराबर। इसके बाद कल का क्लास में मैंने बोला था कि जिसका जैसे उपयोग होगा वहां पे वैसे करेंगे। जैसे अगर कहीं पे साइन स्क्वायर का जरूरत पड़ेगा तो उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर कहीं पे कॉस स्क्वायर का जरूरत पड़ेगा तो उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा जा सकता है। उसी प्रकार से अगर कहीं पे 1 की जगह सेक और टैन चाहिए तो उसके लिए देख लीजिए फॉर्मूला, और इधर में देखिए। और चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। तो आज का टाइप 1 का क्वेश्चन ये रहा। अच्छा, अगर आप आइडेंटिटीज का क्वेश्चन बना रहे हैं तो विशेषकर ध्यान रख लीजिएगा, कुछ कुछ रूल है। रूल नंबर 1, अगर आइडेंटिटी कोई भी में हो आपको साइन और कॉस के ही टर्म में चेंज करना है। हो सकता है कुछ कुछ वैसा आइडेंटिटी जो आपको प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा कि अच्छा इसको बिना साइन और कॉस के टर्म में चेंज किए हुए भी आ सकता है, तो देखेंगे। लेकिन रूल नंबर 1 क्या रहेगा कि जो भी आइडेंटिटीज है उसको साइन और कॉस के टर्म में चेंज करना है। दूसरा, कोई कोई क्वेश्चन में आपको कुछ कुछ बातें याद रखना पड़ेगा। जैसे आइए करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर आपको प्रूफ करना है। ये देखिए, क्या मेरा आइडेंटिटीज साइन और कॉस के टर्म में है? नहीं, तो चेंज करेंगे। किसके टर्म में? तो साइन और कॉस के। तो कॉसेक को क्या लिख सकते हैं? तो कॉसेक को 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। और कॉट को क्या लिख सकते हैं? तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। और इसका क्या चल रहा है? तो इसका होल स्क्वायर चल रहा। नीचे में एलसीएम ले लिया जाए तो एलसीएम हो जाएगा आपका साइन थीटा, ऊपर में क्या बचेगा? तो 1 माइनस कॉस थीटा, और इसका चल रहा है होल स्क्वायर। यहां से इसको अगर ब्रेक डाउन करके लिखा जाए तो cos 1 माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, तो स्क्वायर कहने का मतलब है अगर 2 का स्क्वायर किया जा रहा है तो 2 कितना बार? तो 2 बार। उसी टाइप से अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना बार आएगा? तो 2 बार आएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 बार लिखा गया। अच्छा, नीचे में अगर कहीं पे साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखना है तो इसको हम साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको साइन स्क्वायर थीटा भी लिखा जा सकता है। इसके बाद देखिए 1 माइनस कॉस थीटा वैसे ही, 1 माइनस कॉस थीटा वैसे ही। अभी पीछे बोले थे फॉर्मूला को लिख लेने के लिए, तो उसमें साइन स्क्वायर थीटा, अगर कहीं पे मुझे साइन स्क्वायर थीटा का जरूरत है तो उसको क्या लिखा जा सकता है? तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो साइन स्क्वायर के जगह पे क्या लिख सकते हैं? तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, ये आपको नजर आ रहा होगा a माइनस कॉस स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहां पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, इसीलिए 1 को ट्रीट करेंगे a स्क्वायर में और cos स्क्वायर थीटा को ट्रीट करेंगे b के टर्म में। तो उसको कैसे लिख सकते हैं? तो 1 प्लस cos थीटा लिख सकते हैं और 1 माइनस cos थीटा लिख सकते हैं। यहां के बाद 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा कैंसल आउट, क्या बचा? तो 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा। यहां से देखिए हमने LHS को शुरू किया था, आ क्या गया? RHS आ गया, और ये आपका प्रूफ हो गया LHS बराबर RHS। सेम इसी टाइप से एक और क्वेश्चन बताइए, क्या आपका क्वेश्चन साइन और कॉस में है? अगर नहीं है तो चेंज कीजिए साइन और कॉस में। तो सेक थीटा को साइन और कॉस के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो सेक थीटा को लिखा जा सकता है 1 बाई कॉस थीटा। टेन थीटा को कैसे लिख सकते हैं? तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा।
और इसका चल रहा है होल स्क्वायर। सॉल्यूशन देखिएगा नीचे में कॉस थीटा कॉमन ले लिया जाए या फिर एलसीएम ले लिया जाए, क्या बचेगा, तो 1 प्लस साइन थीटा बचेगा और इसका चल रहा है होल स्क्वायर। इसके बाद 1 प्लस साइन थीटा, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में यहां के बाद आपको ब्रेक डाउन करना है और ब्रेक डाउन करते टाइम याद रखिएगा यहां पे इसको तोड़ेंगे नहीं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तोड़ने पे लेंदी बहुत लेंदी चला जाएगा, इसीलिए यहां पे याद रखिएगा कि अगर ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो इसको ब्रेक डाउन a प्लस बी का होल स्क्वायर में नहीं करना है, इसको बस 2 बार लिख देना है। 1 प्लस साइन थीटा 2 बार लिखा गया। उसी टाइप से अगर कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहां से 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे फिर वही स्थिति ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, बस फॉर्मूला पे रख देना है। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा और नीचे में 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल आउट, क्या बचा, तो 1 प्लस साइन थीटा बचा और 1 माइनस साइन थीटा बचा, और ये आपका आ गया आरएचएस। शुरू कहां से किया गया था, एलएचएस से, आंसर मिला ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो इस टाइप का क्वेश्चन में बेसिकली क्या करना है आपको, सबसे फर्स्ट जो रूल था वही के हिसाब से करना है। क्या आपका क्वेश्चन साइन और कॉस में है, नहीं है तो उसको चेंज कीजिए साइन और कॉस में। इस टाइप का क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि इस वाले फॉर्म में आके आपको यहां से a प्लस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक डाउन नहीं करना है, इसको ब्रेक डाउन करने में बहुत लेंदी चला जाएगा। करना क्या है, तो a प्लस बी को कितना बार लिखना है, तो 2 बार लिखना है और बाकी सब फॉर्मूला का काम है। कीजिए, आंसर लाइए। इसी टाइप से 2 और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क कीजिएगा। जैसा पिछला 2 क्वेश्चन किए सेम एज इट इज वही 2 क्वेश्चन इस फॉर्मेट पे भी है। तो ये आपका रहा होमवर्क। कौन कौन सा क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन ये वाला होमवर्क रहा और एक क्वेश्चन आपका ये वाला होमवर्क रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका बात टाइप 2 का क्वेश्चन में। अच्छा, इस टाइप का फॉर्मेट में ध्यान रखिएगा, फॉर्मेट उठाया इसलिए गया है, इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिल रहा है तो इसका कैसे करना है, तो आइए बात करते हैं। एलएचएस काम किया जाएगा, इसको ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, यहां से 1 प्लस साइन ए है, क्या नहीं है, तो कॉस ए नहीं है, तो कॉस ए ऊपर जाके मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस कॉस ए है, क्या नहीं है, तो 1 प्लस साइन ए नहीं है, तो ऊपर जाकर 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां से कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसको ब्रेक डाउन कीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सॉल्यूशन करने के बाद ये रहेगा और नीचे में आपका जो चल रहा है उसको एज इट इज चलने दीजिए। यहां से एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, तो 1 के बराबर। चलिए एक बार इसको साथ में रख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बाई कॉस ए 1 प्लस साइन ए। इसके बाद देखिए अभी पढ़ के आए थे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर, तो ये आपका 1 के बराबर, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बाई कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। ध्यान दीजिएगा, अगर आप आइडेंटिटीज का क्वेश्चन कर रहे हैं और अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं तो वो आपको बताना पड़ेगा। तो यहां पे 1 कैसे आया,
तो यहां पे 1 आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 इसके बराबर। जैसे यहां से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो ये वाला को हम क्या लिखे हैं 1 के बराबर लिखे हैं। कौन सा फॉर्मूला से? तो बेसिक फॉर्मूला था 1 वाला। चलिए आइए सॉल्व कीजिए इसको। तो ऊपर में 2 प्लस 2 साइन ए और नीचे में आपका है कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अगर ऊपर में 2 कॉमन ले लिया जाए तो 1 प्लस साइन ए बचेगा और यहां से कॉस ए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट, 2 बाई कॉस ए। और क्या इसको हम 2 इंटू 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं? अच्छा 2 तो वैसे ही 1 बाई कॉस ए किसका उल्टा? तो सेक का उल्टा। तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? तो सेक ए। और ये आपका प्रूफ हो गया RHS। तो टाइप 2 का फॉर्मेट कैसा था? तो इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल रहा तो स्टार्ट कहां से करना है? तो स्टार्ट करना है आपको एलसीएम ले लेना है और जैसे प्रोसेस है वैसे करते गए फाइनल आंसर तक पहुंच गए। चलिए सेम इसी टाइप से एक और क्वेश्चन। सबसे पहला बात, क्या आपका क्वेश्चन साइन और कॉस में है? तो चेक कीजिए। हाँ मेरा क्वेश्चन साइन और कॉस में है। अच्छा इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर। तो चलिए ऐसा वाला बता दिए हैं आपको, करते हैं। एलएचएस लेते हैं तो एलसीएम ले लिया जाए। क्या हो जाएगा? साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए प्लस कॉस ए। साइन ए माइनस कॉस ए है क्या? नहीं है। तो साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए नहीं है। तो साइन ए प्लस कॉस ए ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये बना देगा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। साइन ए प्लस कॉस ए है क्या? नहीं है। तो साइन ए माइनस कॉस ए नहीं है। तो ऊपर जाके इसको क्या बना देगा? तो साइन ए माइनस कॉस ए का मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा आपका साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। यहां से ब्रेक डाउन कीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए और कॉस ए। यहां से a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और यहां से सॉल्यूशन करने के बाद नीचे में ये कुछ गौर कीजिए, साइन ए माइनस कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये किसका फॉर्मूला? तो ये फॉर्मूला होता है आपका किसका? ए प्लस बी ए माइनस बी। ये फॉर्मूला है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? तो इसको साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। चलिए आइए सॉल्व कीजिए, बताइए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? तो 1 लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? तो 1 लिख सकते हैं। 2 साइन ए कॉस ए प्लस का 2 साइन ए कॉस ए माइनस का, तो ये दोनों आपका हो गया कैंसिल। नीचे में क्या बचा? तो नीचे में आपका बच रहा है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। चलिए आइए ऊपर में देखा जाए 2 वैसे ही नीचे में साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्वेश्चन देखिए आपको किस फॉर्मेट में बोल रहा, तो कॉस के फॉर्मेट में बोल रहा। तो साइन को चेंज कीजिए कॉस को। तो कॉस में चेंज करने के लिए बताइए साइन का फॉर्मूला क्या था? तो साइन का फॉर्मूला बेसिक आइडेंटिटीज में अगर कहीं पे साइन स्क्वायर का जरूरत पड़ेगा तो उसको क्या लिख सकते हैं? तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। तो यहां पे साइन स्क्वायर ए के जगह क्या लिख सकते हैं? तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं और ये माइनस का कॉस स्क्वायर ए वैसे ही क्या बन गया आपका 2 1 माइनस कितना कॉस स्क्वायर है? तो 2 कॉस स्क्वायर है। और ये आपका फाइनल आंसर बन के हो गया तैयार। LHS बराबर RHS। तो इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन देख लिए। कौन कौन से टाइप का? तो इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर। इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करना है? आपको एलसीएम ले लेना है और जो जैसे चल रहे हैं फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। चलिए ये क्वेश्चन आइए करते हैं। तो
अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को साइन और कॉस में भी चेंज करके बनाया जा सकता है। तो ये आपका होमवर्क रहा, इस क्वेश्चन को साइन कॉस में बनाइएगा और चेक कीजिएगा। मैं इसे अभी कॉसेक और कॉट के ही टर्म में चेंज करता हूं। चलिए, इसका न्यूमरेटर, इसका डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर, इसका न्यूमरेटर, तो क्या बताया गया, तो एलसीएम ले लिया जाए। तो एलसीएम अगर लेते हैं तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए। कॉसेक ए प्लस कॉट ए है क्या, नहीं है, तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए नहीं है, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका बना देगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, प्लस कॉसेक ए माइनस कॉट ए है क्या, नहीं है, तो कॉसेक ए माइनस प्लस कॉट ए नहीं है, तो ऊपर जाके इसको क्या बना देगा, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर। सॉल्यूशन कीजिए, इसको ब्रेक डाउन कीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए करके देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका ब्रेक डाउन करते हैं, क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉसेक ए इंटू कॉट ए। नीचे में देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। यहां के बाद आपका आंसर देखिए, 2 कॉसेक ए कॉट ए प्लस में 2 कॉसेक ए कॉट ए के ये से ये कैंसल आउट, क्या बचा, तो यहां से साफ साफ नजर आ रहा होगा कॉसेक स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए, तो कितना कॉसेक स्क्वायर ए, तो 2 कॉसेक स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए, कितना कॉट स्क्वायर ए, तो 2 कॉट स्क्वायर ए। अच्छा, फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये 1 के बराबर होता है। यहां से देखिए आप, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर, तो 1 के बराबर। तो बताया था कि जिसका फॉर्मूला जिसका जहां पे उपयोग होगा उस हिसाब से रखेंगे। तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो 1 लिख सकते हैं। तो आइए, तो यहां पे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो 1 लिख सकते हैं। यहां के बाद सॉल्यूशन देखिए, ऊपर में 2 कॉमन, क्या बचा, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अच्छा, मेरा आंसर चाहिए क्या, तो कॉट नहीं चाहिए, चाहिए क्या, तो कॉसेक के ही टर्म में चाहिए। तो कॉसेक के ही टर्म में चाहिए, तो कॉट का फॉर्मूला कॉसेक के टर्म में क्या लिख सकते हैं, तो कॉट को लिखा जा सकता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये फॉर्मूला जब तक याद नहीं रहेगा तब तक आप समझ नहीं पाइएगा किसका उपयोग कहां पे करना है। तो ये कॉसेक स्क्वायर ए को वैसे ही रखते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां के बाद अब कितना, 2 वैसे ही 2 कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ये आपका बनकर तैयार हो गया LHS बराबर RHS। अच्छा, इसके बाद भी बोल रहा था आपको ये वाला डाटा भी प्रूफ करना है, तो चलिए आइए करते हैं। 2 को वैसे ही रखते हैं, 2 को वहां वैसे ही। अच्छा, कॉसेक स्क्वायर को क्या 1 बाई साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं, और यहां पे 1 बाई 1 एलसीएम अगर ले लिया जाए तो 2 को वैसे ही, यहां पे साइन स्क्वायर ए एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर में क्या बचेगा, तो 2 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहां से देखिए 2 को वैसे ही किसके टर्म में चाहिए, तो आपको चाहिए किसके टर्म में, तो कॉसेक और कॉसेक कॉस के ही टर्म में चाहिए। तो साइन स्क्वायर को चेंज कीजिए आप कॉस के टर्म में, तो क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है, कॉस के टर्म में, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बाई साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और ये आपका 2 वैसे ही थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लिया जाए, तो 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहां से सॉल्यूशन करेंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए,
और ये आपका तैयार हो गया आंसर LHS बराबर RHS। तो देखिए कैसे किया गया क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा फॉर्मेट था, तो क्वेश्चन का फॉर्मेट था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बराबर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे करना था, तो एलसीएम लेना था और a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ना था, और जिसका जैसे सॉल्यूशन है वैसे। यहां पे मेरा पहला प्रूफ तैयार हो गया है और यहां पे आपका दूसरा प्रूफ तैयार है। सेम क्वेश्चन, डाटा अलग, ये होमवर्क रहा आप लोग का। तो ये आपको करके आना है, ये रहा आपका होमवर्क। सेम फॉर्मेट, क्वेश्चन दूसरा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बराबर है। कैसे करना है, क्या करना है, ये सारे बातें पिछला 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में करके आ चुके हैं।